आइए हम तैयार हो जाए, प्रभु का वचन अभी मनन करने जा रहे हैं। गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को प्रकाशित करें, ताकि हम प्रभु के वचन की गहराइयों को समझें। हम भविष्यद्वक्ता एलीशा के द्वारा किए गए एक एक आश्चर्य कामों को विस्तार से देख रहे हैं। प्रभु की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है। आइए आज भी हम प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे बात कर। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। बाप, आपके पवित्र चरणों में आने का एक और मौका आपने दिया। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपके वचन के सामने जब हम आए हैं, हम एक एक से बात कर। हमें बच्चे भी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ लोग पहली बार भाग ले रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति में हैं। प्रभु तू हम एक एक से बात कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का। परमेश्वर ने हमें एक और मौका हमें दिया है। आइए आज हम आज के वचन मनन के लिए दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन आज हम ध्यान देंगे। दूसरा राजा 2 Kings chapter 5 verse 1. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। ये हम लोग एलीशा का 10वां आश्चर्य काम देखने जा रहे हैं। और एलिया ने किए सारे आश्चर्य कामों में सबसे प्रसिद्ध आश्चर्य काम यही एक आश्चर्य काम है। आजकल इसमें इस आश्चर्य काम के बारे में ज्यादा हम प्रचार सुनते नहीं। उसका कारण है क्योंकि इसमें कई बातें हैं जो हम मनुष्यों को अच्छी नहीं लगती है। ये आश्चर्य काम परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो उद्धार दान में दिया है, उसका एक पहलू हम इधर देख सकते हैं। उद्धार, मोक्ष या पाप से जो मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा जो मिलती है, उसके अलग अलग पहलू हैं। उसमें से एक मुख्य पहलू को हम इस अध्याय में देखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पसंद आता नहीं, वो आगे हम देखेंगे उसका कारण क्या है। इधर जिस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो व्यक्ति हमारे लिए छाया है। कैसे परमेश्वर का उसके जीवन में अनुग्रह हुआ, और फिर उतना सिर्फ नहीं, वो चंगाई पाने के लिए, या हमारी भाषा में बोले उद्धार पाने के लिए, सबसे बड़ा रुकावट हमारी स्वेच्छा है। इधर हम देखते हैं कैसे नामान के जीवन में जब उसे आज्ञा दी गई, मन में बहुत बातें उठी, विरोध उठा, आखिरी में जाकर आज्ञा माना। वैसे ही आज हमारे अंदर भी परमेश्वर के उद्धार को अनुभव करने के लिए रुकावट और कोई नहीं, हमारी खुद की स्व इच्छा, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित करती है। अनुग्रह से वंचित करने का मतलब, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमें प्रेम करता है, लेकिन उस अनुग्रह की बहुतायत को अनुभव करने में हमारा स्वेच्छा बाधा बनता है। आगे हम देखेंगे वो कैसे बनता है। इधर अगली एक बात को हमने देखना है। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं, नए में 27 हैं।
नए को कितने खूबसूरती से पुराने नियम में चित्र घटनाओं के द्वारा विवरण किया गया। जब हम पुराने को नए के साथ रखकर पढ़ते हैं तब नया नियम समझ में आता है। आज बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं हमें पुराने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने 4 पहिया गाड़ी को 2 पहिए में चला लेंगे, हमें पुराना नियम नहीं चाहिए। पुराना नियम परमेश्वर की आत्मा ने लिखकर क्यों दिया है? ताकि उसको जब हम रखकर नए नियम को पढ़ते हैं तब नया नियम हमें समझ में आता है। वो वचन क्या है, उसका अर्थ क्या है, समझ में आता है। इधर जो हम दृश्य देख रहे हैं एक खूबसूरत विवरण है कैसे परमेश्वर पापी मनुष्य पर अपना अनुग्रह करता है। पढ़िएगा रोमी 15:4, रोमन्स 15:4। आज हम कुछ आयतें पढ़ेंगे रोमी, और मैं चाहूंगा आप लोग बाइबल खोलें। स्क्रीन में बेशक आयत आपको दिखता है तो भी आदत डालें। कारण क्या है? हमेशा तो फोन लेकर आप चलेंगे नहीं। बाइबल खोलकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में वो रहेगा। इधर रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ें। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हमारी शिक्षा के लिए है। ये नामान की चंगाई का घटना अकेला नहीं, पुराने नियम में हम देखते हैं कैसे नूह और उसका परिवार परमेश्वर के बड़े सजा से बच गया। उद्धार की छाया है वो उद्धार का एक पहलू है। परमेश्वर का सजा से कैसे नूह वो जहाज बनाकर खुद और उसका परिवार बच गया। अगला छाया आपने देखना है तो कैसे इस्राएली लोग मिस्र से निकलते वक्त वो पस्सा का मेमना उन्होंने काटा, वध किया, उसका लहू दरवाजे के एक फाटक में लगाया और कैसे वो बच गए। उधर भी हम उद्धार को हम देख सकते हैं। तीसरी घटना वो पित्तल का सांप जो मरुभूमि में मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उठाया था। लोगों को जब सर्प काट रहे थे, लोगों ने जब उसे देखा कैसे बच गए। वो भी उद्धार का एक पहलू है। अगला, इस्राएल जब कनान में पहुंच गया, शरण पाने के लिए कुछ शहरों को नियुक्त किया था ताकि अगर कोई गलती से किसी को मार दे तो वो उन शहरों में जाकर शरण पा सकता था। वो भी उद्धार का पहलू है। ऐसे हम पुराने नियम में देखें तो बहुत सारी घटनाएं, मैंने सिर्फ आपके सामने 4 घटनाएं रखी हैं जिससे हम उद्धार को जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए मुफ्त में दान में दिया है उसके बाद को हम समझ सकते हैं। आज इंसान मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष के लिए कितना प्रयास करता है, कितना यत्न कर रहा है ताकि अपने आत्मा को शांति दे। तीर्थ स्थानों में जाता है, पूजा पाठ करता है, प्रार्थनाएं करता है, उपवास लेता है, खाने में परहेज करता है, अपने शरीर को दंडित करता है। ये सब किसके लिए? ताकि कैसे ना कैसे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर मोक्ष या उद्धार दान में देता है। हम कमा नहीं सकते हैं। तो आइए इधर हम इस घटना को जरा धीरे से हम देखें। आइए दोबारा पढ़ें दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ रहे हैं। पिछले घटना में हमने देखा 3 आयत थे जिसमें कितनी बातें सीखने को मिली 9वां आश्चर्य काम में। इधर हम 10वें को देख रहे हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। इस आयत हम प्रार्थना के साथ इस आयत को देखें। परमेश्वर की आत्मा हमसे किस रीति से बात करना चाहती है। सबसे पहले हम जब देखते हैं
कि ये जो नामान नामक सेनापति था वो बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। परमेश्वर की आत्मा इधर उस व्यक्ति का नाम ले रही है। पिछले आश्चर्य काम में नाम नहीं लिया, इधर नाम लिया है और उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, परिचय हमें दे रहा है। ये बड़ा है और प्रतिष्ठित है। हम अक्सर नामान के विषय में सिर्फ एक ही बात दौड़ा कर देख लेते हैं, वो कोढ़ी था बस। लेकिन कोढ़ी में आने के पहले जरा देखें, ये बड़ा है और प्रतिष्ठित है। और उतना सिर्फ नहीं, अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है। अपने स्वामी यानी राजा के दृष्टि में नामान एक सेनापति है। और इतना सिर्फ नहीं, यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। ये इतनी बातें हैं। सबसे पहली बात, अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित। आमतौर पर ये एक अजीब सी एक बात लिखी है, राजाओं के दृष्टि में कभी भी उनका सेनापति वो इतना अच्छा नजर से देखा नहीं जाता। क्यों? कारण हमेशा राजा को लगता है, और खास कर अगर सेनापति शूरवीर है, विजयी हुआ है और परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको उसका साथ भी दिया है। तो इधर कुछ बातें हम जरा देखें। ये सारी बातें क्या करती? पहले यिर्मयाह 10:23, यिर्मयाह 10:23, इन बातों को जरा क्रम से हम देखें। यिर्मयाह 10:23, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। उसके साथ साथ भजन संहिता 127 का एक भी पढ़े, 120 Psalms 127:1। भजन संहिता 127 उसका पहला वचन मैं पढ़ रहा हूं। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। सो इधर इन आयतों का इस वचन से क्या लेना देना? नामान को उसके कार्य में यहोवा सहायता करता था। एक तरीके से बोले तो यहोवा की आशीष इस नामान पर थी। अब सवाल उठेगा, ऐसे कैसे? ये तो मूर्ति पूजक है, ये तो आराम का नागरिक है, जीवते परमेश्वर से इसको कोई लेना देना नहीं। अगली एक बात, कोड़ी भी है तो परमेश्वर इसको आशीष देता कैसे है? इतने ऊंचे स्थान में है, इसको जो कुछ चाहिए सब कुछ इसके पास है, तो फिर परमेश्वर इसको आशीष दे क्यों रहा है? क्या ये अच्छा पुरुष है क्या? ध्यान रखे, इधर एक सिद्धांत को समझना है। वचन सीख रहे परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए। आज 2 तारीख है, परमेश्वर की आमद में देरी हुई। 4 तारीख को हमारा देश चुनाव का परिणाम सुनेगा। बड़ी उत्सुकता के साथ हमारा देश पूरा इंतजार कर रहा, और हम में से बहुत से लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के इस चुनाव के परिणाम को सुनने के लिए बड़ी आशा के साथ बैठी है। दुनिया मानती है कि भारत में जो चुनाव होता है दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में मेरा विषय परमेश्वर का हाथ। नामान अन्य जाति, परमेश्वर इसको लड़ाई में मदद करता क्यों है? ध्यान रखे परमेश्वर का आदर। परमेश्वर अपने हाथ में जब एक बर्तन को लेता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो दोनों को हाथ में लेगा। विश्वासी अकेला नहीं,
अविश्वासी को भी हाथ में लेगा। जो बर्तन हाथ में लेता है वो अच्छे होने के कारण नहीं, बर्तन इसलिए लेता है ताकि इन बर्तनों के द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरा करे, अपने उद्देश्य को पूरा करे। बर्तन भले कैसा भी हो, परमेश्वर परम अधिकारी है, सेनाओं का यहोवा है, अनंतकालीन है, परम प्रधान है, राजाओं का राजा है। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भी हाथ में लेगा। इस संदर्भ में हमारे देश में चुनाव का परिणाम, चाहे कैसा भी परिणाम आए, एक विश्वासी स्थिर है, विश्वासी डगमगाता नहीं, विचलित नहीं है, परेशान नहीं है, जप नहीं रहा। क्यों? मैंने जिस पर भरोसा किया वो परम अधिकारी है। नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। हमने बटन दबाए हैं, चुनाव में हमने अपना विचार रखा है, तो भी फैसला परमेश्वर का है। हम बटन दबाते हैं तो भी फैसला परमेश्वर का है। प्यारे अजीज, बेलशस्सर के जीवन को जरा देखें। अन्य जाति मेदो पेर्शिया का सम्राट, उसको वो सोचा भी नहीं होगा कि एक ही रात में बाबिलोन हाथ में आ जाएगा। जो इतिहास पढ़ते हैं, वचन में उसके बारे में दिया है, वो इस विषय में जानते कैसे एक ही रात में महान बाबिलोन साम्राज्य ध्वस्त हो गया। बेलशस्सर जो बाबिलोन साम्राज्य का सम्राट है, एक ही रात में मंदिर के पवित्र बर्तन को, उसमें जब वो शराब पी रहा था, उसे नहीं मालूम था, दीवार में हाथ की लिखाई, मेदो पेर्शिया उसी रात बाबिलोन साम्राज्य को नष्ट कर बाबिलोन को वश में ले लिया। सो हम इतिहास में भी देखते हैं, वचन में भी देखते हैं, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, परमेश्वर उसको हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है। क्यों? इधर जब देखते हैं, नामान कोढ़ी है, व्यवस्था के अनुसार वो व्यक्ति चंगा हो ही नहीं सकता है, उसको तो कहने के बाहर रहना है, अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर इसको मदद करता कैसे है? क्यों? परमेश्वर ने अपना काम करना है, उसके लिए कोई भी कहीं भी हो, परमेश्वर हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। प्यारे अजीज, जरा रुककर सोचें, मुझे भी तो परमेश्वर ने चुना है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं तो मेरा जीवन कितना आशीष का होगा। अब हम नामान के बारे में हम देखते हैं, कुछ बातें जरा देखें। सबसे पहले सेनापति है, आज के हिसाब से बोले तो फौज का कमांडर इन चीफ, कितना ऊंचे स्थान में है, कितना प्रभावशाली है। अगला, अपने स्वामी यानी आराम के राजा की दृष्टि में वो बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष है, यानी राजा भी उसके विषय में खुश है। जैसे पहले का आमतौर पर राजा अपने सेनापतियों के विषय में उनके मन में आशंकाएं रहती हैं, कहीं ये जो ज्यादा ताकत पाले और मुझे कहीं गद्दी से हटा तो ना दे। इसलिए हमेशा सेनापति से वो थोड़ा सा बचाकर अपने आप को रखते हैं। लेकिन इधर राजा को नामान पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, प्रतिष्ठित है, दिलेर है। राजा यानी एक हिसाब से बोले तो नामान को किसी चीज की कमी नहीं है, और जैसे पहले का परमेश्वर भी उसके साथ है। लेकिन आखिरी में हम जो पढ़ते हैं, वो शूरवीर था, शूरवीर है, सेनापति है, राजा की नजर में अच्छा आदमी है, सब कुछ है तो भी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो कोढ़ी था। इससे हम इधर बात को ध्यान रखना है। ये वचन
आमतौर पर ये घटनाएं आजकल ज्यादा प्रचार हम सुनते नहीं, क्योंकि आज के आत्मिक जगत को जरा देखे तो, मसीह जगत को भी जरा देखे तो, आज के प्रचार, आजकल का पूरा माहौल, वातावरण, चाहे आप प्रचार सुने, चाहे आप आराधना देखें, चाहे आप विश्वासियों की शादियों को देखें या दफनाई को देखें, यानी पूरा मसीह माहौल अगर हम देखें तो कैसे ना कैसे मनुष्य को प्राथमिकता दी जा रही है। दोबारा, जिनके कान हैं ध्यान से सुन लें। आजकल के आत्मिक माहौल को जब हम देखें, इतना दूषित है। प्राथमिकता या पूरा फोकस, चाहे आराधना का जगह हो, आराधना का तरीका हो, प्रचार करने वाला हो, या प्रचार जो किया जा रहा है, ये सब चीजों में प्राथमिकता या महत्व या महिमा मनुष्य को दी जा रही है, परमेश्वर को नहीं। उससे आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयानक है। सही वचन अगर प्रचार करने के लिए कोई अगर खड़ा हो जाए, यही जो आराधना कर रहे हैं, यही जो प्रचार कर रहे हैं, ये खुद ही पत्थर लेकर जान से मारने के लिए आ जाएंगे। यह है आज का वातावरण। आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले, सही वचन के प्रचार अगर कोई करेगा तो उसको जान से मारने के लिए आ जाएंगे। उससे आप हिसाब लगा सकते हैं आत्मा कौन सा काम कर रही है। यह बाइबल दुनिया मानती है, लेकिन क्या कारण है कि बाइबल का नाम लेते पूरे दुनिया का दिमाग खराब होता है। इतना विरोध इस पुस्तक के ऊपर क्यों? प्यारे अजीज, अगर पसंद नहीं आता तो इसको मत पढ़िए, बस बंद कर दीजिए। क्यों इसको फाड़ने पर तुले हो? क्यों इसको जलाने पर तुले हो? हम अगर किसी को फ्री में दे दें तो क्यों इतना विरोध? दूसरे तो पैसा में बेचते हैं अपनी पुस्तकें, फ्री में नहीं देते। हम तो फ्री में दे रहे, तो क्यों इतना विरोध? हे मनुष्य, तेरे को इस पुस्तक से इतना जलन, इतना खुंदक क्यों है? इसके ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगा देते हैं? कारण और कुछ नहीं, मनुष्य के अंदर पाप है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर पाप है, वो इस पुस्तक का विरोध करेगा, कोई और पुस्तक का विरोध नहीं करेगा। इसका और सिर्फ इसका, यानी परमेश्वर का वचन, बाइबल का विरोध करेगा। क्यों? मनुष्य के अंदर पाप है। विरोध क्यों? ये पुस्तक मनुष्य को महिमा नहीं देती है। यही है समस्या। ये पुस्तक मनुष्य को उसकी यथार्थ बता देती है, असलियत बता देती है। पाप जिस मनुष्य में है उसको यह पसंद नहीं। पापी मनुष्य की इच्छा क्या है? मेरी प्रशंसा हो, मेरी खूबियों के बारे में बताया जाए, मैं कितना अच्छा हूं, मेरी में कितनी खूबियां हैं, कितने मेरे में मैंने क्या कुछ नहीं किया, लोग मेरी प्रशंसा करें। लेकिन मेरी असलियत अगर बताओगे तो हजम नहीं होगा। इसी कारण पापी मनुष्य परमेश्वर का वचन का विरोध करता है, सच्चाई का विरोध करता है। वो सच्चाई सुनना नहीं चाहता, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपना बड़ापन सुनना चाहता है। प्यारे अजीज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप विश्वासी होंगे? आपकी जब लोग प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छा लगता है? आप बोलेंगे किसको अच्छा नहीं लगता? प्यारे अजीज, आपकी प्रशंसा सुनकर अगर आप खुश हो रहे हैं, वो एक संकेत है, वो एक संकेत है आपके अंदर पाप अभी भी राज्य कर रहा। पाप जिस व्यक्ति में राज्य करता है, उस व्यक्ति की पहचान, उसकी बड़ाई जब होती है,
खुश होता है, वो चाहता है उसकी प्रशंसा हो। इधर साफ साफ लिखा है, चाहे कितना भी अच्छा था नामान, तू सेनापति है, तू शूरवीर है, राजा भी तेरे से खुश है, परमेश्वर भी तेरे को हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है, तू कोड़ी है। प्यारे अजीज, आज हम अपने आप को जांचें। दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है वो कोई विषय नहीं है। दुनिया मेरे बारे में अच्छी बातें बोलेगी, लेकिन मेरे बारे में परमेश्वर क्या कहता है? पढ़िए जल्दी से कुछ आयतों को पढ़े। भजन संहिता 39:5, Psalms 39:5, भजन संहिता 39:5। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। अगला रोमी 3:10 और 11। रोमी 3, Romans 3:10-11। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। कोलोसी 1:21, Colossians 1:21। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 21वां वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, यह हमारी असलियत है। यूहन्ना 3:36, Romans 3:36। यूहन्ना 3:36, John chapter 3 verse 36। इधर हम पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। एफेसी 4:18, Ephesians 4:18। एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 18वां वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यह है मनुष्य की असलियत। हम दूसरों के सामने अच्छे होंगे, लेकिन मनुष्य कितना दुष्ट है। मैंने आयतें आपके सामने पढ़ी, बाद में समय लेकर फिर मनन करें। आज आपने सुना है पुणे में जो कांड हुआ। अमीर घर का लड़का होने के कारण समाचार में आता है 2 लोगों का कत्ल करने के बाद भी पुलिस थाने में पिज्जा खा रहा है। कितना भी बुराई कर लो, कितना भी बुराई कर लो, जो मर्जी कर लो, यह इंसान, हे मनुष्य। प्यारे अजीज, तू इंसानों की नजर में बहुत अच्छा होगा, तेरे में बहुत सी खूबियां होंगी, तूने बहुत से मेडल लगाए होंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरे को देखकर क्या कहता है? मायने क्या रखता है? दुनिया क्या कहती है या मेरा सृष्टिकर्ता मेरे बारे में क्या कहता है? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या परमेश्वर की दृष्टि में मैं कोढ़ी हूं? मुझे कोढ़ का बीमारी लगी है। कोढ़ किसकी छाया है? पाप की छाया है। इधर हम देखते हैं कि जब कोढ़ एक व्यक्ति को, आज दुनिया के लिए सबसे भयानक है कैंसर। प्यारे अजीज, आपको एहसास है कैंसर से भी भयानक है कोढ़। कोढ़ कितनी बुरी बीमारी है। पहले एक समय था उसका तो इलाज भी नहीं होता था। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं एक कोढ़ी को जब के बारे में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि यह अशुद्ध है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, परमेश्वर उसको देख नहीं सकता है। यशायाह 1:6 पढ़िए। यशायाह, Isaiah chapter 1 verse 6। यशायाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय 6।
पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यह है एक व्यक्ति जो पाप का गुलाम है। कोड़ पाप की छाया है। हे नामान, तू शूरवीर तो है, तू कोड़ी है। जो भी आवाज को सुन रहा है, दुनिया की नजर में तू बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर देखने वक्त पाप का कोड़ अंदर लगा है। आगे जब हम देखते हैं इस कोड़ के बीमारी को, जरा देखें इसको बारे में परमेश्वर के वचन में साफ साफ लेवी व्यवस्था 13 और 14 अध्याय बाद में समय लेकर आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर ये कुष्ठ रोग को कैसे देखता है, पुराने नियम के वचन के आधार पर हम बता रहे हैं। आज के कोड़ को, शारीरिक कोड़ है, उसके लिए आज इलाज इंसान करता है, लेकिन इधर विषय कोड़ और पाप की तुलना। बाकी सारे बीमारियां जितने भी बाइबल में जो इंसानों को आते हैं, वो सब पाप के कारण ही आया है। सब बीमारियां, मृत्यु भी पाप के कारण है। आदम को जब बनाया था तब बीमार नहीं था, तंदुरुस्त था। पाप के कारण बीमारी और मृत्यु आई। लेकिन आप एक बात को ध्यान दें, वचन में, व्यवस्था में जब हम देखते हैं, सब बीमारी, जो भी बीमारी आए, उसके लिए शुद्ध होने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए शुद्ध के लिए रिवाज नहीं थे। लेकिन कुष्ठ रोग के लिए परमेश्वर ने शुद्धता के नियम दिया हुआ था। कुष्ठ रोग के लिए क्यों? तुलना देखें, ये कुष्ठ रोग पाप की छाया है, और केवल ये शुद्धिकरण भी जो करना था, ये महायाजक ने करना है, कोई डॉक्टर नहीं। बाकी बीमारियों के लिए डॉक्टर हैं, लेकिन कुष्ठ रोग के लिए शुद्धिकरण चाहिए, और वो शुद्धिकरण किसने करना है? महायाजक ने करना है। वो किसको छाया दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह की छाया को दिखाता है। कैसे पाप से शुद्ध केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। बाकी दुनिया का कोई तौर तरीका मनुष्य को पाप से आजाद नहीं कर सकता है, पाप से चंगा नहीं कर सकता है, उसको मोक्ष नहीं दिला सकता है, चाहे कितना कुछ भी कर ले। प्यारे अजीज, केवल मसीह यीशु ही मानव जाति के पाप से उस मानव जाति को शुद्ध कर सकता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर पाप से छुटकारा दिलाने के लिए केवल एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह। इधर उसकी छाया हम इधर देखते हैं। इस पाप से छुटकारा, इस कोड़ से चंगाई पाने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए एक ही तरीका है। कोई आश्चर्य काम होना है, तभी शुद्ध हो सकता है कोड़ी। कोड़ी को ठीक नहीं किया जा सकता था पुराने नियम में। उसको शुद्ध करना है तो कुछ आश्चर्य काम होना है, तभी जाकर उसको याजक शुद्ध घोषित कर सकता था। वैसे ही एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए दुनिया का कोई तौर तरीका काम नहीं आएगा। एक आश्चर्य काम इस व्यक्ति के जीवन में होना है, तभी वो पाप से छुटकारा पा सकता है। बाकी सबसे वो कैसे ना कैसे छुटकारा पा सकता है, तो भी पाप से छुटकारा कोई डॉक्टर नहीं, कोई धार्मिक पुरुष नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी नहीं, केवल परमेश्वर ने उसके जीवन में एक आश्चर्य काम करना, एक मिरेकल होना। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल, आश्चर्य काम, कैंसर ठीक होना नहीं, मरा हुआ जिंदा होना नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य काम है जब एक व्यक्ति पाप से आजाद हो जाता है। आज आप देख लीजिए, बहुत जगहों में चंगाई की सभाएं चलती हैं,
पाप के बारे में तो वर्णन ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा मिरेकल। एक पापी ने पाप से छुटकारा पाना है, पाप के कोड़ से चंगाई पाना है। हे पापी, तेरे आश्चर्य काम तेरे अच्छे काम तुझे चंगा नहीं कर पाएंगे। तो कितना भी पढ़ लिख ले, पाप से तू आजाद नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आश्चर्य काम होना है, और वो आश्चर्य काम होगा कैसे? प्रभु यीशु के द्वारा। आगे हम जब देखते हैं ये कोढ़ की बीमारी के बारे में, जब हम देखें, जिसको कोढ़ हो जाता था उसको ठीक करने की कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए उसको कैमे से बाहर कर देते थे। पुराने नियम में कैमे के अंदर, इस्राएल के कैमे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, मंदिर है। तो जिस किसी को भी कोढ़ हो, उसको उस कैमे के अंदर कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान नहीं, बाहर। हमने देखा है ना मिरियम के बारे में, मूसा की बहन थी तो भी उसको बाहर कर दिया था। नहीं, तेरे को इसके अंदर जगह नहीं है। प्रभु यीशु के आश्चर्य कामों के बारे में जब हम सीखते हैं, सबसे पहला व्यक्तिगत आश्चर्य काम जो प्रभु ने किया, वो हम मत्ती 8वें अध्याय के 2 से 4 में हम पढ़ते हैं। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, मैथ्यू 8 वर्सेस 2 and 3। मत्ती 8वां अध्याय उसका 2 से 4, उसका 1 से पढ़ रहा है। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। 5 पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। पहला व्यक्तिगत आश्चर्य काम। कोढ़ी कहता है, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। प्रभु ने शुद्ध किया और बोला, किसी और को मत कहना, पहले जा याजक के पास। तेरे जीवन में एक आश्चर्य काम हुआ। प्यारे अजीजों, आपको क्या चाहिए? धन दौलत, लोगों में प्रसिद्धि, लोगों ने आपको देखकर बोलना वाह। आजकल लोग शादियों में जब जाते हैं, जरा देखें ना कपड़ा कैसे पहनते हैं, अपने आप को कैसे सजा कर जाते हैं। क्यों? ताकि लोग बोले वाह, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। यही है ना इच्छा? या पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? आपके अंदर की चाह क्या है? आगे हम देखते हैं ये कोढ़ एक व्यक्ति में शुरू होता कैसे। कोढ़ और पाप की हम तुलना जरा कर रहे हैं। मालूम नहीं चलता है, जब एक व्यक्ति को कोढ़ लगता है मालूम नहीं चलता है एकदम। लेवी 13 का 2 पढ़िए, लेवी व्यवस्था 13वां अध्याय उसका 2, लेविटिकस चैप्टर 13 वर्स 2। लेवी व्यवस्था 13वां अध्याय उसका 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पापड़ी या दाग हो, और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले आए। इधर क्या है? शरीर के चर्म में सूजन या पापड़ी या दाग हो। जब कोढ़ लगता है, बड़ा चिन्ह कुछ नहीं, छोटा सा एक चिन्ह है। वो चिन्ह दिखते ही याजक के पास लेकर आना है। वैसे ही पाप जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, एकदम मालूम नहीं चलता। अदन बगीचा में आपको मालूम है ना, आदम और हवा, उनके अंदर पाप ने प्रवेश कैसे किया? हल्की सी बात, फल खा लो। आज भी दुनिया के नजर में अगर हम देखें, पाप पाप है क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? जरा सोचकर देखिए, पुणे में जो हुआ कांड, 2 नौजवानों को जान से मार दिया, और वो नौजवान पिज्जा खा रहा है, और कहा गया ऐसे लिख लो, बस हो जाएगी मुक्ति, ऐसे लिख दो। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। शराब पी लिया, कौन सी बड़ी बात, जाकर डॉक्टर को दिखा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के लिए पाप
कोई बड़ी बात नहीं। 2024 में 2 नौजवानों को जान से मार लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले दिन कैसे होंगे? पाप ने क्या रुख ले लिया है, समाज पाप को देखता कैसे है, कोई बड़ी बात नहीं। समाचार पत्र अभी तो बहुत बोल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद कोई कुछ बोलेगा नहीं, मालूम ही नहीं चलेगा हुआ क्या है, क्योंकि पाप कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे से प्रवेश करता है। आगे पाप के बारे में हम जब देखते हैं, इसकी अगली खूबी क्या? रोमी 5:12, रोमन्स 5:12, रोमियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 12वां वचन, रोमन्स 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अगली बात जो इसकी खूबी है, ये कोड़, ये फैलता है, एक में सीमित नहीं है, फैलता है। बाकी बीमारियों जैसा नहीं है कोड़। एक मनुष्य के द्वारा पाप सब मनुष्य जाति में आया। हमें कोविड के समय मालूम है ना, एक शब्द हम प्रयोग करना सीख गए, क्वारंटाइन। पहले मालूम नहीं होता था होता क्या है। जिस व्यक्ति को कोड़ होता है उसको क्वारंटाइन किया जाता है, कहने से बाहर किया जाता है, क्योंकि ये फैलेगा, दूसरों में भी आएगा। पाप सब मनुष्य जाति में फैला है, कोई भी इससे वंचित नहीं। केवल एक जो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, बाकी सबके सब पाप से प्रभावी हैं, उससे मुक्त कोई नहीं। आदम के वंश में जितने आए सबके सब जन्म से पापी। हमें मानना अच्छा नहीं लग रहा तो भी असलियत है। आगे भजन संहिता 51:5 हम पढ़े, Psalms 51:5, भजन संहिता 51, Psalms 51:5। इक्यावन का 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सो हर कोई पाप में इसका जन्म होता है। अगला, ये कोड़ की अगली खूबी क्या है? ये जब शुरू में कोड़ किसी को लगता है तो कोई दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं, सिर्फ एक सूजन या एक पापड़ जैसा कुछ निकला, कोई दर्द नहीं। बाद में जाकर दर्द होने लगता है। जब एक व्यक्ति के अंदर पाप राज्य करता है, उसे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बाद में जाकर ये पाप जब सड़े हुए घाव पैदा करता है, उंगलियां गायब होने लगी, नाक गायब होने लगा, शरीर के अंग गायब होने लगे, सड़े हुए घाव बाहर दिखने लगे, तब मालूम चलता है अरे ये तो कोड़ है। वैसे ही दुनिया भर के घटनाओं को आप देखें, अपने पड़ोस में देखें, अपने घरों में देखें, आज जो बड़े बड़े घाव दिख रहे हैं, ये पाप के चिन्ह है। जब कोड़ लगता है, पाप एक व्यक्ति में आता है, शुरू में दिखता नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, पाप में ही जन्म लिया है, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा, कुछ दिनों बाद घाव दिखेंगे, सड़न दिखेगी। आगे हम लोग देखते हैं इब्रानी 3:13, Hebrews 3:13, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां वचन हम देखें। इब्रानियों की पत्री 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो जाए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर, पाप में छल है, हर कोई इसके अधीन है। बदबू, दुर्गंध आज हम सूंघ सकते हैं, लेकिन जब शुरू होता है
दिखता नहीं है। एक कोढ़ी व्यक्ति को अगर आप देखें तो कहा जाता है चलता फिरता कफन है। इसलिए पुराने समय में यहूदी समाज में अगर किसी को कोढ़ हो गया तो अपने आप को कपड़े से ओढ़ता था। अगर लोगों के बीच में कभी आए, घंटी बजाते बजाते आता था, क्या बोल रहा है? मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं, मेरे से दूर हो, मेरे से दूर हो। वो छाया पापी मनुष्य का है, मैं पापी हूं। लेकिन आज क्या ये व्यक्ति बोलता है? जिसको कोढ़ होता है उसको कोई दर्द नहीं होता शुरू में, क्योंकि सुन्न हो गया है। पापी, उसका विवेक सुन्न हो गया। उसका विवेक उसे दोष देता ही नहीं है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। कोढ़ी घंटी बजाते बजाते आता है, मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं। पढ़िए 1 तिमोथी 5:6। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 6। 1 तिमोथी 5:6। 1 तिमोथी 5वां अध्याय उसका 6वां आयत में पढ़ रहा हूं आपके सामने। पर जो भोग विलास में पड़ गए वे जीते जी मर गए हैं। मैं दोबारा, पर जो भोग विलास में पड़ गई वे जीते जी मर गई है। पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति मरा हुआ कफन है, बदबू देता है। एफेसी 2:1 भी हम पढ़ें। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हम में से जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाया। आज जरा मुड़कर देखें, परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ, जो चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। कौन सा चमत्कार? पाप की गुलामी से मैं आजाद हो गया, पाप के कोढ़ से मैं आजाद हो गया। मैं पहले कहां था? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। ये विषय को आगे भी हम ध्यान देंगे। पाप कितना भयानक है। इधर नामान कितना अच्छा पुरुष, लेकिन कोढ़ी है। नामान को देखते वक्त हम अपने आप को जांचे। लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी खूबियों को सराहते हैं, मेरे बारे में अच्छा कहते हैं, लेकिन मेरा सृष्टिकर्ता मेरे बारे में क्या कहता है? जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, क्या मुझे अच्छा लगता है? क्या मैं चाहता हूं लोग मेरी बड़ाई करें? अगर मेरी बुराई कोई करे तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? ये क्या बता रहा है? अंदर कुछ है। कौन? कहीं पाप अंदर राज्य तो नहीं कर रहा? हमने कोढ़ी के कुछ बातें देखें। लेवी व्यवस्था 13 और 14 अध्याय आप समय निकालकर पढ़ें। कोढ़ कितना भयानक, चंगाई की कोई संभावना नहीं। एक आश्चर्य काम होना है। वैसे ही जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में होने वाला सबसे बड़ा आश्चर्य काम, पाप के उस कोढ़ से वो चंगा हो गया। एक समय परमेश्वर से दूर, लेकिन अब परमेश्वर से उसका मेल हो गया। अगर आज कोई वचन जो सुन रहा है, पाप के गुलाम अगर आप हैं, प्रभु यीशु ने आपके लिए कीमत दे दी। क्या उस कोढ़ी की तरह आप बोलना चाहेंगे, मैं शुद्ध होना चाहता हूं? हे प्रभु, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, पाप के कोढ़ से मुझे शुद्ध कर दे। आज हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब लोग पाप को गलती बोल रहे हैं। प्यारे अजीज, पाप गलती नहीं है। गलती अलग है, पाप पाप है। पाप के काम अलग हैं, पाप अलग है, गलती अलग है। इधर विषय गलती के बारे में नहीं,
पाप का विषय, पाप कितना भयानक है, परमेश्वर की आत्मा हमें कायल करे इस विषय में। क्या मैं पाप के अधीन हूं? क्या पाप मेरे जीवन में राज्य कर रहा है? आपको शरीर की चंगाई चाहिए या आत्मा की चंगाई? जो पाप से चंगा कर सकता है उसके लिए कैंसर या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम बीमारियों से चंगाई पाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें एक बात, कोई डॉक्टर, कोई एम्स, कोई रिसर्च सेंटर पाप से इंसान को चंगाई नहीं दे सकता था। अगर यीशु के द्वारा पाप से चंगाई मिलती है तो क्या यीशु के नाम से बीमारी चंगा होता है? क्या आज भी यीशु के नाम में वो ताकत है? लेकिन हमारा विषय शरीर की चंगाई नहीं। आपको कैंसर से भी चंगाई मिल जाए तो भी, टीबी से भी चंगाई मिल जाए तो भी, प्यारे अजीजों, ये चंगाई तात्कालिक है, अनंत काल का नहीं, मरना तो है। लेकिन पाप से अगर चंगाई मिल गई, वो अनंतकालीन एक विषय है। अगर हम अपने आप को संभालेंगे तो फिर पाप वापस घुसने नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आकर गीतों के द्वारा आराधना करने के लिए और वचन के द्वारा पाप की भयानकता को समझने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु, मनुष्य के उद्धार के लिए केवल आप ही एक ही रास्ता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, आपने कहा। प्रभु, अगर हम में से कोई अभी भी पाप के गुलाम में है, ये पाप के कोड़ ने पकड़ रखा है, तो प्रभु विनती करते हैं कि आज ये वचन सुनते समय जीवन में चमत्कार हो जाए, पाप के सारे बंधन खुल जाए। प्रभु, तेरी शांति को, तेरी खुशी को वो अनुभव कर सके। तू काम कर प्रभु। उसके लिए जो भी रुकावटें, यीशु मसीह के नाम में सारी रुकावटें दूर हो जाए। प्रभु एक आश्चर्य काम करे, अनंत शांति को जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु, आपने हम एक एक से बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे यूथ कैंप भी आशीषमय तरीके में होने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा पिता हम आपको ही देते हैं, केवल आप और केवल आप ही उसके लिए योग्य है। प्रभु, एक एक नौजवान को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, जब आज अपने अपने घरों की ओर जाएंगे, बाप सीखा हुआ वचन 100 गुना फल लाए, इनके द्वारा इनकी कलीसियाएं में, इनके पड़ोस में, इनके राज्य में तेरी महिमा हो। तेरी इच्छा से दाएं बाएं हटने का मौका ना हो, और जो वचन का बीज बोया गया, शैतान उसको चुग कर लेकर ना जाए, ना ही कांटे उग कर उसको दबाएं, वरन हर एक के जीवन में 100 गुना फल आए। प्रभु, सारा इंतजाम आपने किया, इसलिए धन्यवाद। सोचने से बढ़कर आपने सब कुछ किया, इसलिए धन्यवाद। जिन किसी ने इसके पीछे मेहनत किया, प्रभु आप उनके मेहनत को देखते हैं, छोटे बड़े सबको तेरे हाथ में सौंपते, तेरी आशीष मांगते, और फिर प्रभु आपके आमद में देरी हो तो फिर दोबारा मिलने के लिए हम सबको मदद करें। तब तक जहां कहीं आपने रखा है, हमारा देश आपकी महिमा को इन नौजवानों के द्वारा देखने पाए, और जहां कहीं दुनिया भर आप इन्हें लेकर जाते हैं, बत्ती की तरह प्रकाश देने के लिए मदद करें। प्रभु, इस सप्ताह हमारा देश बड़ी उत्सुकता से चुनाव का परिणाम का इंतजार कर रहा है। आपने पहले ही तय कर लिया है, आपने पहले से ही अपनी योजना को तय किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विनती करते हैं शांति का माहौल हमारे देश में बने रहे,
जो कोई चुनाव जीते, जो कोई प्रभु, जिसको भी ये लोगों का अधिकार मिलता है, प्रभु उन व्यक्तियों के जीवन में तेरा भय रहे, ताकि लोगों की सेवा वो कर सके, देश की भलाई का कारण हो सके। प्रभु सारे माहौल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु ये सप्ताह भर आपके साथ चलने के लिए हम एक एक को मदद कर, शैतान की सारी युक्तियों को स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी युक्तियों को कुचल डालते हैं। शैतान तेरे को शांति भंग करने का कोई हक नहीं है। प्रभु तू अपना काम कर, भारत यीशु मसीह की महिमा को देखे, भारतवर्ष यीशु मसीह की महिमा को देखे, और हम एक एक का जीवन हमारे देश के लिए आशीष का कारण, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे, और इस सप्ताह भी प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें। यूथ कैंप के हर एक नौजवान के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, और प्रभु की मर्जी है तो मंगलवार से पंजाब में घरियाला में एल्डर्स का क्लास शुरू हो रहा है। मंगलवार से शुक्रवार तक 4 से 7 तारीख तक एल्डर्स का क्लास घरियाला में है, तो उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, ताकि प्रभु इस क्लासेस के द्वारा अपने सेवकों को भी तैयार करें, और हम प्रभु के दास दासी लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें, परमेश्वर की योजना को समझे, नए अभिषेक को अनुभव करें, और हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो। घरियाला एल्डर्स के क्लास के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये एल्डर्स के लिए पहले ही उन लोग को सूचना दिया गया है, और उन लोग पहले से ही जिनका नाम उनके पास्टरों ने फॉरवर्ड किया है, केवल वही वो क्लास में आ रहे हैं, ये सब के लिए नहीं है। एक क्लासेस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।